नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बहस बिहार की, लेकिन बहस देश भर में है। मोदी आरक्षण के क्या सबसे बड़े पैरोकार हैं? अगर हैं तो किस बात का हाहाकार मचा है? और नरेंद्र मोदी के जो फैसले हैं, जो मजबूत फैसले हैं, उस पर आखिर त्राहिमाम क्यों जताया जा रहा है? आज इसी पर डिबेट है। सीधे ट्रैक पर आते हैं। आज एजे यादव प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं, प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपीआरवी से हमारे साथ मौजूद हैं, और राजेश राठौर को भी हमने बुला भेजा है मुख्य प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस से। धीरज कुशवाहा भी प्रदेश महासचिव जेडीयू से, अगर आ जाएं तो बहुत बढ़िया। विरंजन कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ आज बैठे हुए हैं स्टूडियो में। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि हर जगह जो तस्वीरें बिल्कुल बदल सी गई हैं, और हम आपको बताएं कि यहां पर जो देश में एक माहौल चल रहा है, उस माहौल का मतलब क्या है? क्या मोदी आरक्षण के सबसे बड़े पैरोकार हैं? और पैरोकार क्यों कहा जा रहा है? इसमें कई चीजें सामने आ रही हैं। आप इसको अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। लैटरल एंट्री में एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को जोड़ने की जो व्यवस्था लागू की गई। नरेंद्र मोदी ने ही संविधान दिवस समारोह शुरू करवाया। मोदी ने बाबा साहब के जीवन से जुड़े पंचतीर्थ भी बनवाए, और बाबा साहब का जो घर था लंदन में, उसे खरीदकर म्यूजियम बनाया गया। ये सारी चीजें मोटे अक्षरों में लिखकर बताने के लिए जरूरी है, क्योंकि देश में अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, और पॉलिटिक्स हो रही है। राजनीति अपनी सुविधा के मुताबिक हो रही है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी, आपसे शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज हम चर्चा करें, बहस करें, और कुछ नई जानकारियां जो आपके जरिए हम तक पहुंचे। अब जरा, जब ये कहेंगे आप कि मोदी आरक्षण के सबसे बड़े पैरोकार, तो आपको तथ्य भी प्रस्तुत करने होंगे। 3-4 तो हम ही ने पढ़ दिए, बाकी के 10-12 जो हैं वो दर्शक भी पढ़ते रहेंगे, और आपके जरिए से हमें समझना चाहते हैं। तो जो हाहाकार मचा है, जो एक साउंड है जो अभी कहीं ना कहीं वो वाइब्रेट कर रहा है, क्या मतलब इसका आप देख पाते हैं? देखिए विवेक, मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि विपक्ष मोदी पर जो बहुत सारे आरोप लगाता है, उन कई आरोपों में हो सकता है दम हो, लेकिन ये आरक्षण वाला जो मामला है, इसको लेकर जो भी आरोप है, मैं कम से कम उसमें बहुत ज़्यादा दम इसलिए नहीं देखता हूं क्योंकि मोदी ने एक बार जो है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो पलट चुके हैं। SC ST एक्ट के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जैसे ही समुदाय के भीतर से आवाज़ उठी, नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा। दूसरी बार जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है क्रीमी लेयर वाले मामले को लेकर SC ST के अंदर, तो उसमें भी नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना इरादा साफ जाहिर कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखेंगे और हम अलग व्यवस्था करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानेंगे। मतलब दोबारा जो है वो उसको पलटने के लिए तैयार है। उसके बाद आप ये देखिए कि आपने बाबा साहब के बारे में बताया, कर्पूरी ठाकुर जो ओबीसी के लीडर रहे, उनको भारत रत्न मोदी ने दिया। 27 कैबिनेट मिनिस्टर पहली बार किसी मंत्रिमंडल में, मोदी के मंत्रिमंडल में। 10 जो है SC ST मिनिस्टर मोदी के मंत्रिमंडल में। नरेंद्र मोदी स्वयं ओबीसी लीडर। भैया, पूर्व राष्ट्रपति जो है वो SC कैटेगरी से आते थे, रामनाथ कोविंद। प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट हैं वो ST कैटेगरी से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू। अब मुझे एक बात बताइए, उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार जो है, अभी लेटरल एंट्री की बात आपने कही कि तुरंत उन्होंने जो है, जो पिछली व्यवस्था चली आ रही थी, उस व्यवस्था को तुरंत बदलने के लिए तैयार हो गए, जबकि वो ये व्यवस्था उनके द्वारा बनाई हुई नहीं थी। इसके बावजूद तुरंत बदलने के लिए तैयार हो गए और उसमें आरक्षण लेकर आने के लिए तैयार हो गए। तो जब आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे बड़ी हैरानी होगी। ये उसी तरह की बात हो गई जैसे आप कहें कि अभिरंजन कुमार जो है वो अभिरंजन कुमार का विरोधी है। भाई, नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, ओबीसी के विरोधी कैसे हो सकते हैं? द्रौपदी मुर्मू ST हैं, ST की विरोधी कैसे हो सकती हैं? रामनाथ कोविंद SC हैं, SC के विरोधी कैसे हो सकते हैं? ये 27 मिनिस्टर्स जो ओबीसी कैबिनेट में बैठे हुए हैं, वो ओबीसी के विरोधी कैसे हो सकते हैं? ये 10 मिनिस्टर्स जो ST के बैठे हुए कैबिनेट के अंदर, वो ST SC के विरोधी कैसे हो सकते हैं? तो ये बात देखो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर चली जाती है। बल्कि मैं तो ये कहूं, आरक्षण के मामले में ये लगातार देखिए, केवल SC ST और OBC के आरक्षण की बात आप कर रहे हैं। इन्होंने तो EBC को भी 10% आरक्षण दे दिया। आर्थिक आधार पर भी जो पिछड़े थे सभी समुदायों के, उन लोगों को भी 10% आरक्षण दे दिया। इन्होंने संसद और विधानसभाओं में
महिलाओं को 33% आरक्षण देने की व्यवस्था कर दिया। तो आरक्षण देने के मामले में तो मैं बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार को आरक्षण बहादुर कहने लगा हूं। और जिसको मैं आरक्षण बहादुर कहता हूं उस सरकार पर आप आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। तो ये मेरी समझ से कम परे है। लेकिन विवेक, इसमें एक बात मैं ऐड जरूर करूंगा, ये सारा खेल इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पे आप नरेंद्र मोदी और भाजपा को काउंटर नहीं कर सकते। तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के पैरेलल आपको कास्ट की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप इस पॉलिटिक्स को काउंटर करेंगे। और ये पॉलिटिक्स, कास्ट की पॉलिटिक्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ऐसा लगता है विरोधी दलों को। आपके लिए कुछ काउंटर की व्यवस्था कर देते हैं। रुक जाइए, अजय यादव प्रवक्ता आरजेडी से हैं। अजय यादव जी, जो भी बातें अभी कही गई और जितने सारे उदाहरण अभी गिनवा दिए गए अभिरंजन जी, और कुछ चीजें लिखी हुई हैं और ये पब्लिक डोमेन में है, लोग जानते हैं। जो एक आवाज आ रही है, ये जो जिसे आप कहा जा रहा है कि मजबूत आवाज है, या फिर इसमें एक और चीज जोड़ी जाती है कि हाँ मोदी बैकफुट पर आ गए हैं, तो हमें जरा बताने की कोशिश कीजिए। और आपके पास अगर कुछ तथ्य हैं, अगर मोटी जो जानकारियां हैं, उसके आधार पर अपनी बात रखें। देखिए विवेक जी, आज जितने भी दलित के नेता हैं, चाहे वो मोदी जी के साथ हो या मोदी जी के अगेंस्ट हो, आज सब इसके खिलाफ खड़े हैं। सबकी आवाज़ आज एक है कि ये डिसीजन गलत है, ये डिसीजन बदलने की ज़रूरत है। आज उनके बीच में एक डिससैटिस्फैक्शन है। आज इन नेताओं को और दलित समाज के लोगों को और आदिवासी समाज के लोगों को लग रहा है कि इस तरह का डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट का आता है तो SC ST सब में फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा, डिवीजन हो जाएंगे, क्लास डिविजन्स बढ़ जाएंगे, एक दूसरे ग्रुप के साथ दुश्मनी वाली फीलिंग आ जा सकती है। तो इस तरह से समाज और बढ़ जाएगा। एक तरफ मोदी जी का था चुनाव के पहले 400 पार। क्यों था 400 पार? पहला एग्जाम्पल कल हम लोग देखे लैटरल एंट्री का, जिसमें विदाउट रिजर्वेशन वो लैटरल एंट्री के तहत आवाज आ रही है कि वो RSS के लोगों को भरना चाह रहे थे। और आज दूसरा दिन नहीं हुआ इस तरह का डिसीजन। अगर विवेक जी, अगर सब लोग बोल रहे थे, सारे ऑपोजिशन, चिराग पासवान जी भी बोल रहे थे, प्रमोद बोल रहा था, विनोद बोल रहा था, कौन बोल रहा था? चिराग पासवान जी बोल रहे थे, अशोक चौधरी जी बोल रहे थे, मायावती जी बोल रही थी। आप समझ गए, रुकिए एक मिनट, जहां लाना चाह रहे थे। एजा जी, आप भी बड़ा घुमा करके बोलती हैं, ये लोग आप एकदम डायरेक्ट जो मोदी, जो मोदी जी के करीबी हैं, इनकी भी वही आवाज है। वो लोग भी लैटरल एंट्री के खिलाफ थे। प्रोफेसर विनय सिंह की आवाज भी बहुत अच्छी है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, प्रोफेसर विनय सिंह। एक मिनट मैडम, हम आते हैं आपके पास। डिसीजन है वो भी आज खिलाफ है। हाँ चलिए, हाँ प्रोफेसर विवेक भाई नमस्कार, गुड इवनिंग जी। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारी पार्टी, हमारे नेता लेटरल एंट्री के खिलाफ नहीं है। हम लोग उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि संविधान ने जो आरक्षण का प्रावधान दिया है उसको उसमें इंक्लूड किया जाए। और ये जो ट्रेंड जो है, क्या अभी से स्टार्ट हुआ है? 40s 50 से स्टार्ट हुआ है, 60 70 से स्टार्ट हुआ है। जरा एजे यादव को फ्रेम पे ले आइए, जरा एजे यादव को जरा फ्रेम पे लाइए, मुझे हटाइए यहाँ से। एजे यादव जी को जरा लाइए, विनीत जी का, दोनों आमने सामने रहेंगे तो ज्यादा समझदारी वाली बात होगी। हाँ, ऐसा लगेगा कि आप हम ही को बोल रहे हैं। बिल्कुल विवेक जी, हाँ काउंटर का मौका मैं बता दूं कि लैटरल एंट्री के खिलाफ हम लोग भी इसीलिए हैं अभी तो शुरू किया, प्रोफेसर विनीत ने शुरू किया। एक मिनट मैडम एक मिनट। हाँ प्रोफेसर विनीत, आप ही लोग रहेंगे भाई, हम हट जाते हैं। जो है ना, इनके लिए दुष्यंत कुमारी कहते हैं कि इनका एक ही मकसद है हंगामा खड़ा करना। टॉपिक पे बोलिए ना, कहाँ डाइवर्ट होने लग जाते हैं। एक दो लाइन बोलना जरूरी है, वो डिबेट की सुंदरता बढ़ाता है। बिल्कुल नहीं, आप पॉइंट पे बोलिए, छोटा सा डिबेट है। हमारी पार्टी हो, अभी हो या 2016 में SC ST एट्रोसिटीज एक्ट हो, याद कीजिएगा रामविलास पासवान जी ने उस नियम को वापस करवाया था माननीय प्रधानमंत्री जी से कह के। क्रीमी लेयर की बात हो या लेटरल एंट्री की बात हो, सब जगह चिराग पासवान और हमारी पार्टी इस बात के लिए मुखर रहती है, क्योंकि हम समझते हैं कि जब तक समाज में सामाजिक बुराई छुआछूत है तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ये आज का भारत बंद, मुझे उसका औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि स्वेच्छा से जो जाना चाहेगा वो गया हुआ होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा है कि ये जो फेक नैरेटिव करते हैं ना विवेक भाई, कि हम सब आरक्षण विरोधी हैं, उसका भंडाफोड़ करने के लिए, उसको पंक्चर करने के लिए हम लोग को तथ्य रखना पड़ता है। और यही बात मैं आज कर रहा हूं। अंबेडकर की बात निकल के आई थी, याद कीजिए, यही कांग्रेस की पार्टी थी ना कि अंबेडकर को 2 बार हरवाया था।
इनके मेमोरियल के लिए, समाधि के लिए इन्होंने दिल्ली में जमीन तक नहीं दिया था। हमारे दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी ने उनका फोटो लगवाया था पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, यह कांग्रेस ने नहीं किया था। तो मोदी जी हो या एनडीए की सरकार हो, यहां पे जो भी घटक दल हैं सब SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति के हिमायती हैं, ये तो बिल्कुल नहीं है। चलिए ठीक है, अभिरंजन जी कुछ एक मिनट, ये लोग तो रिजर्वेशन ही के खिलाफ थे। कितनी मुश्किल से हम लोगों ने रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया, लगातार बीजेपी के द्वारा बाधा पैदा किया जा रहा था, कभी केस करके कभी कुछ करके। तो इसलिए ये लोग तो रिजर्वेशन की बात ना करें। ये अब कहते हैं कि इतना साल पहले अंबेडकर जी को हराया गया था। अरे आप अपनी बात कीजिए ना, कभी आप हनुमान बन जाते हैं बीजेपी के, कभी जेडीयू में सटते हैं, कभी जेडीयू में। ये बात पे क्यों चर्चा करना? पॉलिटिक्स जो है इसमें पॉसिबिलिटीज है। आप सवाल पूछ सकते हैं अभिरंजन जी। कौन किसके साथ जुड़ रहा है, हरा रहा है, ये दूसरी बात। आप कहिए, सारे लोगों से एक सवाल ये जरूर पूछना चाहता हूं कि आप विरोध किस बात का कर रहे हैं? बिल्कुल भाई, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, उसके खिलाफ आप कह रहे हैं कि हम भारत बंद हमने किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी कह दिया कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। तो फिर विरोध कहां पर है? किस बात का विरोध है? किस बात का भारत बंद है? और मुझे प्रॉब्लम जो प्रश्न है मेरा और जो एक शिकायत है मेरी, वो लोक जनशक्ति पार्टी से भी है। वो इसलिए है कि भाई ठीक है, आपने कहा कि SC ST के अंदर क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपने पार्टी के रूप में अपनी राय रखी, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि लेटरल एंट्री अच्छी चीज है, लेकिन इसमें भी आरक्षण लेके आइए, ठीक है, आपने ये बात रख दी, ये बात भी बहुत अच्छी है। लेकिन जब सारी बातों को मोदी कैबिनेट ने मान लिया, मोदी सरकार ने मान लिया, प्रधानमंत्री मोदी ने मान लिया, तो फिर आप इस भारत बंद के साथ क्यों हैं? लोक जनशक्ति पार्टी, जहां तक मेरी जानकारी है, आपने इसको खुला समर्थन दिया, इस भारत बंद को। तो सवाल है कि दुधारी तलवार पे आप चल रहे हैं। आप एक तरफ इस सरकार के अंदर हैं और जिस चीज के खिलाफ ये सरकार है ही नहीं, आप कह रहे हैं कि ये सरकार उस चीज के खिलाफ है, और आप विरोधी दलों के साथ जाकर इस सरकार की मुखालफत में हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी पॉलिटिक्स मुझे लग रही है। प्रोफेसर विनीत, नहीं, इसमें मुझे लगता है कि अभिरंजन भाई को थोड़ा सा जानकारी नहीं है। हमारी पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा निर्देश नहीं दिया गया है। मैंने पहले ही कहा कि अगर आप स्वेच्छा से कोई कार्यकर्ता जाना चाहता है तो वो जा रहा है, लेकिन कोई भी ऑफिशियल जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो नहीं दिया गया। अरे भाई, हम सरकार में है, जब सरकार में ऐसे नहीं होता है, ये प्रावधान में छेड़छाड़ नहीं होगी, इसके मतलब होते हैं। ये देखो, ये जो आप बातें कह रहे हैं ना, जनता इसके मायने खूब समझती है। राजनीति में इसके बहुत मतलब होते हैं। जैसे जीतन राम मांझी की पार्टी ने कहा, साफ तौर पे कहा कि उसके साथ नहीं। आप भी कह सकते थे कि सारी बातें तो मोदी जी ने मान ही ली, तो हम किस चीज के साथ रहें? और वो भी जो फैसला मोदी कैबिनेट का है ही नहीं। शुरुआती उद्बोधन में ही कहा है कि इसका औचित्य क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है। सुप्रीम सरकार में फैसले के खिलाफ तो वैसे भी राजनीतिक दलों को इस तरह का आंदोलन या इस तरह का बंद नहीं करना चाहिए, मैं ये मानता हूं। अगर भारत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गरिमा नहीं रहेगी तो किसकी गरिमा रहेगी? और उस फैसले को केवल और केवल संविधान के प्रावधानों के मुताबिक संसद के द्वारा पलटा जा सकता है, और भारत की सरकार ने कह दिया कि हम संसद के द्वारा उसको पलटेंगे, उस फैसले को। तो मुझे तो ऐसे भी लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर इस तरह से धरना प्रदर्शन दें, बंद करें, और जिस फैसले के बारे में सरकार का रुख स्पष्ट है, तो मुझे लगता है ये देश को गुमराह करने वाली, भरमाने वाली चीज है, और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के एक बात जो मुझे भी थोड़ा यहां लग रहा है, आपने कहा कि अभिरंजन जी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या नहीं समझ पा रहे हैं, जरा बताइएगा, क्या नहीं समझ पा रहे हैं? स्वेच्छा से वाली बात क्या है कि स्वेच्छा से जो चाहे जा सकते हैं, ये आदेश कौन पारित कर रहा है? विवेक भाई, अब मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल विवेक भाई, मैंने कहा कि पार्टी से कोई भी औपचारिक ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस नहीं आया था कि आपको इस धरना में या इस बंद में आपको सम्मिलित होना है। फिर स्वेच्छा वाली बात कहां से? अगर कोई अपने स्वेच्छा से जाना चाहता है, नहीं भाई, हर व्यक्ति के पास एक अपना डिस्क्रिप्शन है ना विवेक भाई, उसकी अपनी मर्जी है। विनीत जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। विनीत जी, एक बात मैं आपसे कह दूं, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं मोदी सरकार के साथ हूं, मेरी पार्टी मोदी सरकार के साथ है, लेकिन मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता मोदी सरकार के खिलाफ जाना चाहे तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। आप ये चीज कह रहे हैं, और जनता इसका मतलब खूब समझती है। नहीं अभिरंजन भाई, आप एक बार जान ले कि हम गुड़ खाते हैं, गुलगुले से परहेज नहीं रखते हैं। जो चीजें हैं मैंने आपको बता दिया, वही है कि आप एनडीए में रहकर से बता दिया है
कि हम सरकार में हैं और जब सरकार ने इस बात को नकार दिया है तो फिर उसका औचित्य नहीं बनता। आप एनडीए में रहकर एक्चुअली विपक्ष में भी अपना विंडो खोल के रखना चाहते हैं। मेरी जो रीडिंग है, कैसी बात करते हैं रंजन भाई, ये knee-jerk reaction चिराग आपका हो पासवान गया। मेरी इस रीडिंग से सहमत नहीं हो। भाई कोई सहमत नहीं होगा। आप विंडो खोलने की बात कहां से कर रहे हैं? हम मजबूती के साथ खड़े हैं एनडीए के साथ, एक बहुत मजबूत स्तंभ है बिहार में, तो ये मतलब ही नहीं बनता है। वैसे आप भी कहिए ना भाई, ढुलमुल रवैया क्यों? एजाज जी तो देखिए विरोधी हैं। अरे भैया हमने सीधा हमने कह दिया, भाजपा की विरोधी कि हम जिसके विरोध में थे हमने उसके बारे में बताया, बोले और वो जो बोल रही है उस पर मेरा कोई काउंटर नहीं है। काउंटर मेरा आप ही के लिए है भाई। हमने तो बता ही दिया आपको कि इससे बेहतर ढंग से कौन बताएगा साहब को। इससे तो राजनीति में स्पष्टता रखिए, लाइन हमारे क्लियर रखिए, हमारे दो नेता तरफ पटना मत में चलिए, दोनों रास्तों पर मत चलिए। गए। जो पॉलिटिक्स नीतीश कुमार जी करते रहे और नीतीश कुमार जी की जिस पॉलिटिक्स के खिलाफ आप रहे, कम से कम आप वो पॉलिटिक्स मत करिए। मेरी बात अगर चिराग पासवान तक पहुंच रही हो तो वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, और ये मैं उनके हित में कह रहा हूं, मैं उनकी आलोचना में नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं उनके हित में कह रहा हूं। आलोचना करने की बात ही नहीं है। नहीं विवेक भाई, ये चश्मा जो है ना ये थोड़ा बदलना पड़ेगा। नहीं जो हमें कह दिया कि एनडीए के हम साफ इसमें दिखाई देता है ये न्यूट्रल चश्मा है। पत्रकार, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता थोड़े हूं भाई साहब कि मैं आपकी तरह बोलूंगा। नहीं, अभी चश्मा आपने नया ही बनवाया, कितनी बार बदला, पावर अभी चेक करा है। चश्मा बिल्कुल साफ जरा भी दुबलाहट नहीं है। 10 सेकंड। हाँ प्रोफेसर विनीत, एक मिनट भाई, आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ। जहां पे पार्टी का झंडा है। हाँ नहीं हमको 10 सेकंड। हाँ, कोई भी ऐसा जहां बताइए कि भारत बंद हुआ है जहां मेरे पार्टी का झंडा दिखाओ आपको। नहीं, जो बातें कही जा रही है नहीं वहां पे होती नहीं, यहां प्रोफेसर विनीत ऐसी कोई बात नहीं है। आप बढ़िया प्रवक्ता हैं, अपनी बातों को रखते हैं। यहां पर बात इस बात को लेकर के है, जो आपने स्वेच्छा वाली बात जोड़ दी ना, अगर स्वेच्छा वाली बात अगर नहीं जोड़ती तो यह बहस आगे बढ़ती ही नहीं। ठीक है, हम कैसे दे देंगे भाई, वो कहते हैं ना गुड़ और गुलगुल्ला वाली बात, ये यहां पर थोड़ा सा नाता है। इसको हम लोग अगर आप कहे कि नहीं ये चीजें निकल गई तो ठीक है, इसको हटा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि नहीं स्वेच्छा से कोई जा सकता है तो हम रहेंगे भी और भेजेंगे भी, तो यह सब नहीं चलता है। ठीक है, धीरज कुशवाहा प्रदेश महासचिव है जेडीयू से, उनसे जरा बात करते हैं। धीरज कुशवाहा जी, बहुत स्वागत है आपका, बड़ा लेट से जुड़े, फिर भी बहुत बहुत स्वागत। जो भी समय बचा है हम चाहते हैं कि आपसे बातचीत हो जाए। मोदी आरक्षण के सबसे बड़े पैरोकार, कई बिंदु हैं, कई पॉइंट्स हैं, और उसके जरिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को कि हाँ भाई देखिए कैसे ये सबसे बड़े पैरोकार हैं। अब जरा आप अपने तरीके से हमें बताइए कि जो हाहाकार मचा है, जो आवाजें आ रही हैं, उसका मतलब क्या है? देखिए विवेक जी, चाहे क्रीमी लेयर हो या आप लेटरल एंट्री की बात करें, तो उस पर देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो विराम लगा ही दिया। जो लोग कहते हैं कि देश के हम हितैषी करने वाले लोग हैं, वो सड़कों पर उतरकर स्कूल वैनों में आग लगा रहे हैं, ये कैसे देश का भला कर सकते हैं? और रही बात इसके बारे में जो आप लोग कहना चाह रहे हैं, अभी अब रंजन भाई जी भी जो बात कह रहे थे, अरे माननीय नीतीश कुमार जी एक बिहार में विचारधारा है और सभी लोग जानते हैं नहीं, कितने लोग हाहाकार मचा रहे हैं, वो तो विचारधारा है। हमें ये बताइए कि कितने लोग हाहाकार मचा रहे हैं, कितनी पार्टियां हैं? धीरज कुशवाहा जी, कितनी पार्टियां ऐसी हैं जो हाहाकार मचा रही हैं? देखिए, विपक्ष के लोग जो भी इंडी गठबंधन कह लीजिए, ये सब घचमच करने वाले लोग हैं। और एलजेपी आरवी के बारे में क्या आपका कहना होगा? जी श्री सीताराम, अब लीजिए, उस बोलिए इस पे कि एक बार फिर बोलिए। एलजेपी आरवी का जो इस पूरे मसले पर जो पक्ष रहा है, उस पर क्या कमेंट है आपका? इस पर हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं? देखिए, हम लोग शुरू से, हम लोग एनडीए गठबंधन में रहे या महागठबंधन में रहे, माननीय नीतीश कुमार जी का एक अलग विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ हम लोगों ने कभी समझौता नहीं किया है और बिहार का विकास करने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी, राजेश राठौर भी पहुंच गए, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से राजेश राठौर ये भी देर से पहुंचे हैं, एब्सेंट लगा देंगे फिर समझिए ये डिबेट में आपका। हाँ राजेश राठौर जी, ये बताइए कि ये जो चीजें चल रही हैं, आरक्षण के सबसे बड़े पैरोकार, लेकिन फिर भी जो हाहाकार मचा है, सवाल उस पर है। आप लोग हाहाकार मचा रहे हैं, संदर्भ क्या है, पॉइंट्स क्या है, एकदम झटपट तरीके से। सबसे पहले देर के लिए माफी चाहेंगे, लेकिन हम न्यूज 18 के ही कार्यक्रम में थे, तो मुझे लगा वहाँ लाइव चल रहा था, इसलिए यहाँ थोड़ी देर हो गई। तो ये आरक्षण के
पैरोकार कौन है कौन नहीं, यह देश देख रहा है कि किस प्रकार से आरक्षण के नियमों को धज्जियां उड़ाकर लेटर बॉन्ड के माध्यम से आरएसएस और भाजपा के बड़े नेताओं कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमको आरएसएस की क्लास तरफ? 1 के कुर्सी पर बैठा 30-40 सेकंड का वक्त है, एकदम शॉर्ट सवाल, एकदम धड़ाधड़ बोलिए, पॉइंट सेकंड में बोलिए। ही कह रहा है कि हाँ। आरक्षण को प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री दोनों समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए कि जब क्या मेरे बात साथ करते थे हैं यार? तो क्या बात जातिगत करते सर्वे हैं आप? कराए, आज जातिगत जनगणना पे चुप क्यों है? कहाँ आप लेके ये जा रहे हैं? हम भी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी कहते अरे थे। जहां मुंह खोला इसलिए उसके मैं बारे में कह रहा बात नहीं, देखिए बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी खुलकर नरेंद्र मोदी फैसले पर फैसले ले रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं कि उस पर कुछ क्या नहीं बोल फैसला ले रहे हैं? अरे ठीक है ना, जिस चैप्टर की आप बात कर रहे हैं उस पर कई डिबेट हो चुके हैं, दबाव से ले रहे हैं। हम दबाव में नहीं है ना। सूची कहाँ जारी हो रही है कि किसकी बहाली हुई, कौन बड़े नेताओं के बच्चों की बहाली हुई, नहीं ठीक है, कौन कौन आप सूची के पीछे, ठीक है आप सूची लेकर के आइए। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करना होगा और समय की समाप्ति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे साथ आए, बातचीत की, अच्छी बातचीत हुई और खबरें लगातार जारी हैं।